Assalamu alaikum students. Hope for best of your health and iman. And today's topic is zoology past papers. ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस करना है, जिस चीज़ को देखेंगे वो है zoology के कुछ पास पेपर्स. ठीक है, जो मैंने कलेक्शन एक पूरी तैयार की है. आई होप कि आपको वो पसंद आ जाएगी. काफ़ी कोशिश और मेहनत के बाद ऑलमोस्ट 16 to 17 पेपर्स हैं जो मुझे मैंने उनको कलेक्ट किया है. और ये हैं 2014 to 2017 ईयर्स के. ठीक है, मीन्स इट इज़ लाइक 14, 15, 16, 17 4 ईयर्स के पेपर हैं. तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देंगे. ये ऑलमोस्ट 17 पेपर्स हैं, ये काफ़ी मदद देंगे आपको. ठीक है, सबसे पहले ये 2014 का पेपर है, जोलॉजी थ्योरी का पेपर 1 है. ठीक है, यानी ये आपको आपके उससे पेपर पैटर्न और इन सब से पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ इसमें है. ठीक है, इसमें सेक्शन 1 आप देख सकते हैं. इसमें क्या है, राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कौन से शॉर्ट आंसर है इसमें, इन सबको डिस्कस करते हैं. अच्छा, इन सबको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर किया करें, वीडियोस को शेयर किया करें, और बहुत ज़्यादा जो है आप इससे अपने फ्रेंड्स एंड फैलोज़ की हेल्प कर सकते हैं अगर आप वीडियोस को शेयर करते हैं. ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करें ताकि आप किसी भी तरह की क्यूरीज़ के साथ जो है उनके आंसर्स को उनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प हो सके. थोड़ा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपके लिए वो ईजी हो जाता है. अदरवाइज़ आप कमेंट्स ज़रूर किया करें. ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इट्स एसिमेट्री, बायोजियोग्राफी, स्यूडोसील, पैरासाइट कॉजिंग दी एलिफेंथेसिस. अब ये क्या है, इस तरह से ऑल दी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो हाइनोडर्म्स है, उसकी डिस्कवरी के बारे में आपने बताना है. द मोस्ट रिसेंट क्लास जो डिस्कवर हुई है, एकोसिस्ट है नेक्स्ट. ठीक है, उसके बाद पैरासाइट है, एंड व्हाट आर द गेम्यूल्स. तो इस तरह से ये ऑल दी शॉर्ट क्वेश्चंस है. सेक्शन बी में जो है ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द इंसेक्ट्स इन द ह्यूमंस एंड गिव द अकाउंट ऑन द मॉलिक्यूलर अप्रोचेस टू द एनिमल सिस्टेमेटिक्स एंड गिव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास Asteridae, and discuss the exchange, feeding and the digestion in bivalves. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. Give account of the important tapeworm parasites of the humans. ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. Discuss the nervous sensory functions of the insects. Give an account on the body wall of the cnidarians with its special difference to the nematodes. ये बहुत ज़्यादा important और अच्छा क्वेश्चन है. Discuss the torsion in gastropoda. Next, draw and label a cross section of the earthworm. बहुत ज़्यादा important और मज़े का क्वेश्चन है. ठीक है, explain briefly the exoskeleton in arthropods. Write down the names of the protozoan phyla. Account for the gas exchange and circulation in annelids and explain the flight in insects. बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है. Write a note on the following: convergent evolution and homeostasis. Most easy questions. ठीक है, तो इस तरह ये ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चंस हैं. लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 9 हैं, और उसके अलावा ऊपर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. दिस इज 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 9 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. और ये आपको इस तरह से इसमें पैटर्न की भी समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ है. ठीक है, और ये आपका 2014 का पेपर भी हो गया. जो पेपर ए है जोलॉजी का, वो है ये पेपर. ठीक है, क्या पेपर पार्ट 1 BSc 2014 जोलॉजी पेपर 2. ठीक है, यानी जिसको हम जोलॉजी बी कहते हैं, पेपर 2 है ये. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस: व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हाट इज सक्सेशन, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द मसल टिश्यू, नेम द काइंड्स ऑफ द मसल टिश्यूज, एंड व्हाट आर द कोएंजाइम्स, व्हाट आर द आर्थ्रोपोमॉर्फोसिस. अभी पिछले दिनों के जो लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको ये समझाया. व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, व्हाट इज ग्लिसरॉल. ठीक है, अल्कोहल है. अच्छा, गिव ए फ्लो डायग्राम. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन. गिव द फ्लो डायग्राम कंपैरिजन बॉक्सेस टू शो द एनर्जी यूटिलाइजेशन पाथवेज इन द एनिमल्स, एंड व्हाट इज द कैटालिसिस एंड व्हाट इज एंट्रोपी. Write an informative note on the control of the gene expression in eukaryotes. Give an example. Differentiate between the codons and anticodons, and what are the lysosomes, and give the structure, functions and diagrams. What is epithelial tissues? Give 2 examples. What is ecological problems, and discuss the reference to the solution. And what is the coevolution? Give examples. Write a note on following. Differentiate between the nucleus and nucleolus, cilia and flagella. What are the
molecular genetics and describe the DNA replication in eukaryotes. Give a diagram to support the description. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. What is behavioral ecology and what are its main types? Explain. Write notes on the following: steroids and levels of protein structure. ठीक है, ये आपका पेपर बी था, जिसको पार्ट बी पेपर बी भी कहते हैं या पेपर 2 भी कहते हैं 2014 का. ठीक है, के बाद अब आपका ये नेक्स्ट पेपर है विच इज़ जोलॉजी 2014 है, और ये पेपर सी है या 3 पेपर जिसको कह सकते हैं आप. जोलॉजी सी का पेपर है. राइट ए शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द क्लच साइज एंड व्हाट इज डेंटल फार्मूला. व्हाट आर द diadramus fishes and what is parietal eye. What are metamorphosis. What do you learn by the carrying the capacity of the environment. ठीक है, and what is the plastron. What is the carnassial apparatus. ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन है. गिव इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ड्रिक. ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीट भी होता है कॉन्ड्रिक थीस. ठीक है, गिव अ टेबल टू हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा एंड डिस्क्राइब द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉर्डेट्स एंड हाउ न्यूट्रिशन अकर्स इन फिशेस. ड्रा द डायग्राम फॉर द एम्फिबियन आई. हाउ द पेरेंटल केयर अकर्स इन एम्फिबियंस एंड हाउ द थर्मोरेगुलेशन अकर्स इन रेप्टाइल्स. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी काफ़ी टाइम ये होता है. थर्मोरेगुलेशन इन रेप्टाइल्स. राइट अ नोट ऑन द स्नेक्स एंड हाउ गैस एक्सचेंज अकर्स इन बर्ड्स. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द माइग्रेशन इन द बर्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन. डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन मैमल्स. बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, हाउ इज डिफर फ्रॉम द एस्ट्रस एंड द डिफाइन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑस्मोरेगुलेशन इन मैमल्स. ये सब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द Darwin's ideas for the evolution. Again, write a note on the mosaic evolution. Yes, and how does an action potential cross synapse and what is the adaptation and describe the light adaptation in birds. ये जो पेपर था ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर है और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन इस पेपर में है. ठीक है, अब ये पेपर है आपके पास 2014 जोलॉजी पार्ट पेपर 4. ठीक है, अब ये पेपर 4 आ गया 2014 का. राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. राइट ऑन द ब्लड. अच्छा क्वेश्चन है. हाउ डज रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. व्हाट इज थर्मोजेनेसिस. वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बर्थ इन ह्यूमन. डिस्क्राइब द जियोरिसेप्टर्स एंड द कीमोरिसेप्टर. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेम एनी 4 ऑफ द केराटिनाइज्ड स्किन स्ट्रक्चर्स विद देयर रेफरेंस टू देयर बेनिफिट्स एंड क्लास ऑफ द वर्टिब्रेट्स इन विच इज फाउंड. ठीक है, जहाँ जहाँ वो प्रेजेंट है वो बताना है. नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिपॉजिट्स एंड सस्पेंशन फीडर्स. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं. हाउ मेटानेफ्रिक किडनी फंक्शंस. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड द मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इन द स्केलेटल मसल. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ विजन इन द वर्टिब्रेट. डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. विजन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्टमक वाला भी बहुत रिपीट हुआ है. डिस्क्राइब द रोल ऑफ द गेटेड चैनल. ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सोडियम पोटेशियम पंप इन द एक्सचेंज ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ऑल द प्रोसेस. ठीक है, गिव अ रोल ऑन द rumen and associated parts in the digestion and briefly describe the role of the endocrine pancreas in the maintenance of the blood sugar level. Important. Write the notes on write on block or the polyspermy in the invertebrate during the fertilization. बहुत ज़्यादा नहीं ये रिपीट हुआ क्वेश्चन वैसे. चले ठीक है, तो ये रहा आपका 2014 का 4th पेपर या डी पे. राइट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें फिर आ जाता है आपके पास गिमेटोसाइट्स हैं, टाइफ्लोसोल्स हैं, सिमेट्री है, यूटेली है, बुकलंग्स पेस्ट, कैरेक्टर फाइलम ऑफ द पोरिफेरा, एडेप्टेशंस इन द प्लेटीहेल्मिन्थेस. देखें रिपीट हो गया ना. फिर टिपिकल टेपवर्म्स, flatworms. Give the advantages of the polychaetes and the events in the ecdysis. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. caste system in the honey bees. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. describe the life cycles of the ascaris and what are the involved in the regulating the crustaceans. metamorphosis. Describe the digestive system in the starfish and discussion of the gastropores. Describe structural functions of the
importance in the arthropod success and the values vascular system. Describe the water vascular systems in water vascular systems in sea star, and how does the sea cucumbers defend against the predator, and write a lot on the following: parasitism and chloroagogen tissues, ठीक है, and somatic embryogenesis. 2015 का पेपर ए, इस पेपर इज पेपर बी और पेपर 2 for 2015. What is atomic number, what is haptonic solution, what is communication, monohybrid cross, genetics है ना ये, kinetochore and has cross and benthic mammals. Next is the long questions: laws of energy transfer, explanation different phases of the mitosis, bonds, chemical bonds, give account of the covalent, ionic, all bonds and the movement in the plasma membranes due to the bonds and all structures. Discuss the aerobic respiration as a major source of the ATP with the emphasis on the Krebs cycle. Explain the phenomena of the codominance and the incomplete dominance with that. Reference आपने इसका देना है, give account होता है postmatic coloration and the ecosystem discussion in tundra. Spermatogenesis, ठीक है, वही जो शॉर्ट में था वो जेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द लिंक जीन्स, ठीक है, उनकी डेफिनेशन, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उनकी जो हैबिचुएशन है. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोलॉजिकल pyramids, and next is discuss the human population growth as a ecological factor या problem, and explain the law of the independent assortment. Suitable example: discuss the pollution with the special reference to acid deposition and the greenhouse effect. Write a short note on the fermentation and what is altruism. ठीक है, ये है 2015 का पेपर बी. इट्स कम्प्लीटली डन. नेक्स्ट हमारे पास है 2015 2. आपको पता है पेपर 3 आ जाता है इसका, यानी सी पेपर, ठीक है. उसमें फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द हाइबरनेशन एंड डायपास, डिफाइन द एम्फीबियंस फॉर हैबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्डेट, जीन पूल, व्हाट इज एम्फ्लेक्सिस, व्हाट इज मेटामॉर्फिज्म एंड व्हाट इज ऑटोनॉमी एंड प्रीनिंग इन द बर्ड्स, अभी हम पिछले दिनों पढ़ चुके हैं. और उसके अलावा कंडीशन नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द Heidelberg theorem and pheromones, what is the function, and annelids, horn and the antler, दोनों का डिफरेंस आपने बताना है. हॉर्न और एंटलर में क्या फ़र्क होता है, डिफ्रेंशिएट करना है. उसके अलावा व्हाट डू यू नो अबाउट द एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न बर्ड्स, ठीक है, उनकी एंसेस्ट्री बतानी है. व्हाट डू यू गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फ्लाइट इन बर्ड्स एंड डिफाइन द वोकेशन. देखिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं. वोकलाइजेशन, डिस्कस द एम्फीबियन, उसका वोकल स्ट्रक्चर सारा, उसके फंक्शनिंग ऑफ द ईच सेल जो उसके हैं उन सबकी आपने फंक्शनिंग बतानी है. टू ईच ऐसे ऑन दी ऑस्मोरेगुलेशन रिपीटेड, ठीक है. और उसके बाद है व्हाट आर द दिस इज दी, इसको आपने डिस्कस करना है, वेरियस डिवीजन ऑफ द बॉडी ऑफ ए टिपिकल हेमिकॉर्डेट, उसको डिफाइन करना है. तो अब देखें इस पेपर में काफ़ी पेपर जो है, काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हुए. उसके बाद 2014 का पेपर 4 आ गया है आपका, लास्ट क्वेश्चन है. अच्छा ये इसकी मैं आपको पहले बताना भूल गई, यहाँ पे है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द कंपल्सरी एंड अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन बी. यानी सेक्शन ए में से जो है आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन बी में से 4 अटेम्प्ट करने हैं. ये भी आप इसको ध्यान में रखें, ये आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ठीक है. इसमें से जो 8 क्वेश्चन है इसमें से आपने 4 करने हैं और 5 करने हैं, ठीक है. और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं. Some cells of the protect, support, provide provision and neurons or functions of the mechanoreceptors and phonoreceptors. So अब ये double circulation और heart और mammals और liver in the mammal and osmoregulation और regulate the milk production. What is the milk production in the mammal? और उसके बाद आ जाते हैं आपके long question. Write an explanatory note on the reproduction in the ciliates and describe the sliding filament theory. Potential of the
न्यूरल पोटेंशियल ऑफ द न्यूरोनल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसका पोटेंशियल राइट ऑन द प्रोफियोरिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं ना उसमें से फिर ये आ रहे हैं। इसमें रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग का आपने रोल बताना है, लेटरल लाइन का, पाइनल लाइन, बॉडी ऑफ द पाइनियल बॉडी क्या है, इसका क्या किस तरह के इनके रोल है, क्रोफिनियन है, जोना पिला है, जोना पिलासिडा है, लाइक दी फीटल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम उसका क्या होता है प्लेसेंटल मैमल्स में, हाइपोथैलेमस न्यूरॉन उसकी स्ट्रक्चर आपने सारा उसको बताना है, व्हाट इज दी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड राइट दी नोट ऑन दी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके ब्रेन की जो एवोल्यूशन है उसका आपने बताना है। उसके बाद डिस्क्राइब द एडेप्टेशंस फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम्स इन द हर्बीवोर्स, राइट अकाउंट ऑन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एंड गिव अ मैकेनिज्म ऑफ द फंक्शंस ऑफ द fixed membrane receptors and write the comparative account on the gastrulation, amphibians and the reptiles, and explain the kidney, believed in the organic excretion and the osmoregulation. Write a note on the types of the functions of the white blood cells. ठीक है, पेपर सी इज डन। एंड हमारे पास नेक्स्ट पेपर है, ये है 2015 का पेपर 4, ठीक है, उसमें वही प्रोटेक्शन स्पोर्ट प्रोवाइड द उसका सारा मैकेनिज्म, ठीक है, ये आपका 2015 का पेपर 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। कि जो ये अब नेक्स्ट पेपर है ये है 2016 का पेपर ए, ठीक है। उसी तरह इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, डिफाइन द पैलियोंटोलॉजी, व्हाट इज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, व्हाट आर द क्रोमेटोफोर्स, Epitophy, define the myopores, what are the trichocysts and define the bilateral symmetry, ठीक है। और what is the autonomy, अगेन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। उसके बाद ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रोटिनोस्टोम इन द ड्यूटरोस्टोम्स एंड social behavior in sex, in describe the phylum mollusca, forms of the sponges, ठीक है, count on the body forms of the sponges and discuss the excretion in the annelids and write a note on the life cycle of the digenetic trematopod parasite of the man, and write a note on the ecdysis phylum echinoderms, write account on the impact of the ticks and mites in human health, उसका क्या सारा। उसके बाद evolutionary relationships among the mollusk, symbiotic lifestyles of the protozoa and the reproduction and the development of the nematodes, and describe the insect development and the metamorphosis, explanation of the hormones functions, ठीक है, segmentation, tympanial organs and nematosis, ठीक है। उसके बाद ये आपका 2016 का पेपर ए कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये आपके पास नेक्स्ट है 2016 का पेपर सी, ठीक है, साइक्लोइड स्केल्स, उसकी प्रेजेंस, एक्सक्रीशन एंड डिफिकेशन, क्लैडिस्टिक्स क्या है, बिटवीन द मेटामॉर्फोसिस एंड पॉलीमॉर्फोसिस, courtship behavior, convergent evolution, divergent as well, pheromones and population, ठीक है, short questions and all the way next long questions, evolutionary perspective of class reptiles, what do you know about the origin of the birds and maintenance of the feeders in the birds, diversity of the mammals and the locomotion in the amphibians, eyes in amphibians, पहले भी repeat हुआ है, about differences of the vocalization cells जो है वो सारा काफ़ी important question है वैसे ये। वेनबर्ग थ्योरम आ गया, फिर उसका सारा जो है explanation calculation, ठीक है। So this was the 2016 पेपर C, ठीक है, जो वो 2016 का है पेपर D। इसमें सबसे पहले आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, होलोब्लास्टिक, मेरोप्टोब्लास्टिक, हाइड्रोस्टिक, उसकी एलिमेंट्स हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ अ बोनी फिश, ठीक है, हाइड्रोस्टिक स्केलेटन था, एज ऑफ द बोनी फिशेस एंड प्रोटेंड्रस एंड प्रोटोगाइनस और प्रोटेंड्रस उसका आपने बताना है, वाइब्रेसी इन द एनिमल्स क्या चीज़ है ये, ठीक है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एंड पार्थेनोजेनेसिस। And next is the long question, different types of the terrestrial locomotion in the insects, and discuss the role of the respiratory pigments in the gas transport, and give an account of vision of the photoreceptors in the vertebrates, and describe the adaptations of the digestive systems
ठीक है, इन हर digestive systems in herbivores and प्रोरिसेप्टर्स और उनकी डिफरेंट टाइप जैसे पहले भी रिपीट होती रही हैं. प्राइमरी जर्म लेयर्स derives the vertebral right explanation of the skin of the reptiles. chemoreceptors और potential अगेन वो पहले भी हमने किया है, ये वही क्वेश्चन है. और उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है इससे इम्यूनिटी जो है उसका क्या, वर्टिब्रल इम्यूनिटी सारा उसका क्या सिस्टम है. एंड फिशेस और उसके अलावा है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द किडनी, उसका उसकी एक्सक्रीशन का प्रोसेस, उसमें रेगुलेशन में क्या रोल है. राइट एंड नोट ऑन द प्रोटोनेफ्रीडिया, pancreas and mechanism of the hormone action. ठीक है, हार्मोन एक्शन के भी वो जो 2 मैकेनिज्म्स हैं उसमें से ये इस तरह से है. ठीक है, तो ये था आपका पेपर 2016 पेपर सी, पेपर डी. ठीक है, 2017 पेपर सी. ठीक है, इसमें क्या है, व्हाट आर द रिलीजर ग्लैंड्स एंड what do you mean by the excretion, divergent and convergent evolution between the systematics, taxonomics and diadermis and androbus. उसके अलावा है polygyny between the pinaceous and the pummilaceous feeders. ठीक है, and renids. Next is the long question, write the organs, gas exchange, amphibians and the mechanism of the exchange in the animals. And like unlike vegetative, true behaviors have highly specialized fermentation chamber. Why? ठीक है, elaborated the nutrition and the digestive systems in the birds and write a note on the anura and discuss the main situation of the digestion in the mammals and explain the role of the liver and the gallbladder in digestion and describe the various methods of the sexual reproduction in fishes, functions on the oral cavity. ठीक है, जो cavity है उसका function and next explain the structure and the function of the neuron and the mammal small intestine, all the structure उसमें mammals के हैं. ठीक है, और उसके बाद next metamorphosis in the tunicates, important phylum chordata की characteristics again repeated, green the amount of the mammalia, importance of the mammalia, transport system in the vertebrates and body buoyancy and in fishes. ठीक है, buoyancy and इसमें thermoregulation आ जाएगी on the mammal's heart. This is the 2017 पेपर C है ये. ठीक है, last is the 2017 पेपर B. ठीक है, write short answers on the following questions and how do the cartilaginous fishes solve the osmotic problems and what do you mean by the lactation, pancreas, digestion, immune response, adrenal medulla, midbrain in the animal, skeleton with examples, and describe the locomotion of the soft-bodied invertebrates transmitted between the potential active action potential वो सारा पहले भी किया. Function of the human heart and receptors, receptors की types, endocrine systems in arthropods and fat soluble vitamins and regulation in the fishes, hormones control reproductive functions उसका सारा जो है वो. उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक्सक्रीजन और एमनियॉन्स जो है उसमें आपने ये बताना है. ठीक है, नेक्स्ट इज द एक्सक्रीमेंट गैस एक्सचेंज का बताना है. वर्टिब्रेट किडनी का क्या प्रॉब्लम है उसकी सारी. ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ द मैमलियन स्टमक एंड डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन एनिमल्स एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ द pancreas in endocrine gland. Write a note on the book lungs, role of the macromereals in animals, macromereals and skin sensors of mechanical stimuli. तो ये हैं आपके पास all the papers from 2014 to 2017. और अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया करें. फॉर योर क्यूरीज एंड क्वेश्चंस आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी कर सकते हैं. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.